श्री महाभारते खिल्ल भागे 10वां अध्याय। वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन और पुरुरवा की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, वैवस्वत मनु के उनके ही समान इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्णु, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, सातवें नाभागरिष्ट, करुष और पृष्ठधर, ये 9 पुत्र हुए। प्रजापालक इन 9 पुत्रों के उत्पन्न होने से पहले प्रजापति मनु ने पुत्र की कामना से मित्रा वरुण की इष्टि अर्थात यज्ञ की थी। जब ये इष्टि हो रही थी उस समय मुनि ने मित्रा वरुण के लिए आहुति दी। आहुति के संपन्न होने पर देवता, गंधर्व, मनुष्य और तपोधन मुनि परम प्रसन्न हुए और कहने लगे, अहो, इसका तपोबल आश्चर्यजनक है और उसका शास्त्रीय ज्ञान भी अद्भुत है। उस यज्ञ में दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य आभूषणों से विभूषित और दिव्य शीर वाली इला नामक कन्या उत्पन्न हुई थी, ऐसी ख्याति है। राजा मनु ने उस कन्या को इला कह करके पुकारा और कहा, भद्रे, तो मेरे पीछे पीछे आ। तब पुत्र की कामना वाले प्रजापति को इला ने ये धर्म में उत्तर दिया। इला ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं धर्म की हत्या नहीं कर सकती, अन्यथा धर्म मुझे भी मार डालेगा। मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूं, अतः उनके ही पास जाऊंगी। श्रेष्ठ नितंबों वाली इला राजा मनु से इस प्रकार कहकर के मित्रा वरुण के पास गई और दोनों हाथ जोड़ करके उनसे इस प्रकार कहने लगी, देवताओं, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूं, अतः आप लोग बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो मनु जी ने मुझसे कहा है कि तुम मेरे पीछे पीछे आ। राजन, धर्मपरायण साध्वी इला के इस प्रकार कहने पर मित्रा और वरुण ने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनो। सुंदर कटी भाग वाली सुंदरी, तेरे इस धर्म में इंद्रिय संयम और सत्य से हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। महाभागे, तो हमारी पुत्री रूप से प्रसिद्ध होगी और मनु का वंशधर पुत्र भी तू ही होगी। शोभने, उस समय तो मनु के वंश को बढ़ाने वाले जगत में प्रिय धर्मशील सुधुम्न के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। इस बात को सुनकर के वह अपने पिता मनु के पास वापस जा रही थी। इसी बीच में अवसर देख करके बुद्ध ने उसे सहवास के लिए आमंत्रित किया। राजन, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध द्वारा उस इला के गर्भ से पुरुरवा उत्पन्न हुआ और उस पुत्र को उत्पन्न करके वह इला सुधुम्न हो गई। भरत, सुधुम्न के उत्कल, गए और विनीताश्व नामक 3 परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। राजन, उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई। विनीताश्व को पश्चिम दिशा का राज्य मिला और भरत श्रेष्ठ गय की राजधानी पूर्व दिशा में गया नाम की पुरी हुई। शत्रुसूदन मनु के सूर्य में प्रवेश कर जाने पर उनके इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्रों ने पृथ्वी को 10 भागों में बांट लिया। मनु के बड़े हुए इक्ष्वाकु को मध्य देश का राज्य मिला। यज्ञ स्तंभों से अलंकृत एवं वन और खानों सहित ये सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु की ही है। सुधुम्न कन्या भाग के कारण इस सौभाग्यपूर्ण पद को नहीं पा सके, परंतु क्रुद्वय विशिष्ट के वचन से महात्मा धर्मराज सुधुम्न को भी प्रतिष्ठानपुर जोशी प्रयाग का राज्य मिल गया था। महर्षि सुधुम्न ने राज्य पाने के बाद प्रतिष्ठान में कुछ दिन तक राज्य किया। फिर उन्होंने अपना राज्य पुरुरवा को दे दिया। उत्कल के 3 पुत्र थे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनके नाम थे धृष्टक, अम्बरीश और दंड। महात्मा दंड ने दंडकारण्य नामक वन का निर्माण किया, जो तपस्वियों के लिए परम उत्तम आश्रम तथा लोक में अत्यंत विख्यात है।
उसमें प्रवेश करते ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भरतवंशी महाराज सुधम्न कन्या अवस्था में ऐल अर्थात पुरुरवा को और पुरुष अवस्था में उत्कल आदि अन्य 3 पुत्रों को उत्पन्न करके स्वर्ग चलेगी। ये सुधम्न स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही लक्षणों से युक्त हुए थे। इन्होंने इला के रूप में रहने पर गर्भ धारण किया था। फिर ये ही पुरुषत्व प्राप्त होने पर सुधम्न नाम से प्रसिद्ध हो गए। मनु के पंचम पुत्र नरिष्यंत के पुत्र शक हुए और मनु के द्वितीय पुत्र नाभाग के पुत्र राजराजेश्वर अम्बरीश हुए। मनु के तृतीय पुत्र धृष्णु के धाष्टक नामक क्षत्रिय हुए, वे रन में ढीठ थे। मनु के 8वें पुत्र करुष से कारुष नाम वाले युद्ध दुर्मद क्षत्रिय हुए। ये हजारों क्षत्रियों का मंडल परम परकर्मी था। मनु के 7म पुत्र नाभाग घृष्ट के क्षत्रिय पुत्र वैश्य हो गए थे। मनु के 6ठे पुत्र प्रांशु के एक पुत्र हुआ, वैश्यर्याति नाम से प्रसिद्ध था। मनु के 5म पुत्र नरिष्यंत का पुत्र दंडधारी राजा दम हुआ। मनु के 4थे पुत्र शर्याति की 2 संतान उत्पन्न हुई। उनमें एक तो पुत्र था जो अनंत नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। वह च्यवन ऋषि की पत्नी हुई। अनार्थ के रेव नाम का महाकांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका राज्य अनार्थ, जहां आज द्वारका है, देश में था और उसकी पूरी राजधानी का नाम कुशस्थली, आज की द्वारकापुरी था। रैव के पुत्र रेवत हुए। इन्हीं का दूसरा नाम कुकुद्धि था। ये धार्मिक थे। रैव के 100 पुत्रों में से सबसे श्रेष्ठ थे। कुशस्थली का राज्य पाने के अनंतर एक दिन ये अपनी कन्या के साथ ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी के समीप गंधर्वों का गीत सुनने लगे। राजन, संगीत सुनते सुनते ये 2 ही घड़ी वहां ठहर रहे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। तत्पश्चात ये यादों से घिरी हुई अपनी पुरी में आए। उस समय तक इनकी युवावस्था ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उस समय उस पुरी में बहुत से दरवाजे बन गए थे और वसुदेव आदि भोज वृष्णि और अंधकवंशी उस रमणीय पुरी की रक्षा कर रहे थे। यादवों ने उसका नाम बदल करके द्वारवती रख दिया था। शत्रुमर्दन इन सब बातों को यथार्थ रीति से जान करके राजा रेवत अपनी रेवती नाम की सुव्रत कन्या को बलदेव जी के हाथ में दे करके स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां तपस्या में लग गए। इधर धर्मात्मा बलराम जी से रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पुरुरवा की उत्पत्ति का वर्णन विषयक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।